नमस्कार सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो लोकसभा इलेक्शन जो 2024 है उसके 5 या 6 चरण में वोटिंग हो चुकी है। अंतिम चरण की वोटिंग रह गई है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी होने वाली है। तो मेरा नाम है हितेश ठाकुर और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वोटिंग है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और 18 से ऊपर के जो हो चुके हैं वो वोटिंग में अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो मैं सभी जनता को, अपने हिमाचल प्रदेश की जनता को कहना चाहूँगा कि आप अपना वोट ज़रूर दें, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। संविधान हमारे को अधिकार देता है कि हम वोट दें और अपने मन चाहे कैंडिडेट को हम वोट दे सकते हैं। फिर आती है बात कि हम वोट किसको दें। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर लूँ कि मैं पर्सनली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो मेरा अधिकार है कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू मेरा ये है कि मैं अभी तक मेरा डिसाइड ये नहीं हुआ है कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। जस्ट मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ ये कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक देश की जनता, हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपना वोट कहाँ डालना है और किस कैंडिडेट को हमें जिताना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो सरकारें हैं वो बदलती रहेंगी, पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती रहेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश की डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए। तो मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हमारे सभी जनता के पास 5 ऑप्शन है कि आप 5 ऑप्शन है आपके पास वोट देने के। तो हम इन पाँचों ऑप्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को कोरिलेट करेंगे। तो आप फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको अपना वोट कहाँ देना है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी होगी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, थर्ड नंबर पे आम आदमी पार्टी और फोर्थ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, और लास्ट अंतिम पांचवा ऑप्शन आता है आपका नोटा। तो बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। अब पहले बारी आती है भारतीय जनता पार्टी की। अब मैं पूरे देश के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि पूरे देश में लगभग वोटिंग हो चुकी है। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की वोटिंग के बारे में। तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश में 1 जून को वोटिंग होगी। तो मेरा जनता के लिए ये अनुरोध है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आपको वोट देने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। फ़ायदे ये हैं कि आपके हमारे जो सेंटर सरकार है, मोदी सरकार, उनके आने की संभावना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस। लेकिन अगर आ गई सरकार, तो अगर हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी के कैंडिडेट आएंगे तो हमारे डेवलपमेंट के लिए काफ़ी, हमारे लिए बजट भी आएगा सेंटर से और काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है, जैसे कि जिस प्रकार से हो रही है। तो अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज आपको पता ही होगा कि उनके द्वारा जो लाई गई स्कीमें हैं, बहुत सी पूरे देश की जनता ने उसका विरोध किया है। तो मेरा सबसे पहले तो जनता के लिए यही अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी उम्मीदों के अनुसार आपके लिए स्कीमें नहीं ला रही हैं, तो आपको उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। पर वो कब करना चाहिए? राइट टाइम, राइट प्लेस। और जब राइट टाइम कब है? राइट टाइम है यही वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम। अभी आपको सवाल उठाना चाहिए। लेकिन जब आप सरकार बना देते हो उसके बाद आपका एक आंदोलन करके कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि पीछे अभी अग्निवीर योजना लाई गई, ठीक है, उस पर लोगों ने आंदोलन किए, पर उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सरकार जब हमने बना दी, हमने उनको अपनी पावर दे दी है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी पावर, जो हमारी वोट की पावर है, उसको ऐसी जगह दो जो आपके अनुसार आपके लिए डेवलपमेंट करे, वैसे उसको वोट दें, ना कि किसी को देख के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में आपको बता दूं कि आप, हमारे देश में मैक्सिमम लोग बीजेपी पार्टी को इसीलिए वोट देते हैं कि मोदी जी को देख के नहीं हमने वोट देना, हमें अपना कैंडिडेट देखना है कि हमारा जो कैंडिडेट क्या कर रहेगा। वो हमारा कैंडिडेट जो है जिसको हम अपना वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए डेवलपमेंट करेगा, हमारे क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट करेगा कि नहीं करेगा, या किसी के इशारों पे तो नहीं चलेगा। हमें ऐसा कैंडिडेट चुनना है जो हमारे लिए, हमारे जो क्षेत्र जो आता है, मंडी क्षेत्र आता है हमारे अंडर, मंडी क्षेत्र के अंडर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आता है, शिमला आता है और किन्नौर आता है, लाहौल स्पीति आता है। तो हमारे लिए वो डेवलपमेंट कर पाएगा, वो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएगा। हमें किसी को देख के वोट नहीं देना है, हमें कैंडिडेट को उसकी काबिलियत पे वोट देना है।
अब बात आती है कांग्रेस सरकार पे। कांग्रेस पार्टी पे हम अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के फ़ायदे ये है कि जो जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने गलत इन द सेंस कि जो उन्होंने जनता के विरुद्ध कार्य किए या स्कीमें लाई है उसके लिए वो सुधार लाएंगे, तो उसके फ़ायदे होंगे। नुकसान नुकसान ये भी बोल सकते हैं कि अभी उनका पता नहीं है, वो अभी पहली बार अगर उनकी सरकार आ गई तो उनका अभी तो एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो डेवलपमेंट का दूसरा अर्थ है चेंज। अगर आप चेंज करेंगे तभी डेवलपमेंट हो सकती है। तो अब देख लीजिए, अगर आप जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्कीमें हमारे लिए अच्छा नहीं ला रही है तो आप कांग्रेस पार्टी को भी वोट दे सकते हो, लेकिन हमें सोच समझ के दूंगा, किसी से प्रभावित होकर वोट नहीं देना है, सोच समझ कर देना है, अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए सोचना है, देश की डेवलपमेंट के लिए सोचना है, तभी जाके हमारा विकास होगा, तभी जाके हमारा देश डेवलप होगा। हमें किसी से प्रभावित होकर वोट नहीं देना है, क्योंकि जो वोट है हमारा अपना अधिकार है। मैं किसी को यहाँ पे किसी को डायरेक्ट बोल नहीं रहा हूँ ये कि आप जनता पार्टी को दो या आप कांग्रेस को दो, मैं किसी को प्रभावित नहीं कर रहा, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जागरूक हों, किसी के बातों में ना आए, अपने कैंडिडेट को देखें कि वो आपको काम कर पाएगा नहीं, क्योंकि हम जो अपनी पावर है वो अपने कैंडिडेट को दे रहे हैं। बात करते हैं फिर थर्ड ऑप्शन, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आपने सुना होगा, दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में भी उनकी सरकार आ गई, लेकिन हिमाचल में अभी उनका कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अच्छा कार्य कर रही है तो आप उसको वोट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में अच्छे काम किए हैं या पंजाब में अच्छे काम किए हैं। तो उसके बेस पर अगर आपको लगता है, मुझे लगता है कि जनता खुद डिसाइड करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी पार्टी को पर्सनली वोट दो, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, बस मेरा ये मेन मोटिव यही है कि जागरूक हों आप। जागरूक इस प्रकार से हो कि आपका देश डेवलपमेंट हो। देश डेवलपमेंट कैसी, हमारे को हेल्थ सेंटर अच्छे चाहिए, एजुकेशन सेंटर अच्छे चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्ट वो अच्छा हो, तो वो है डेवलपमेंट। ना कि अगर आप किसी के प्रभाव में, जैसे अभी कुछ स्कीमें लाई जा रही हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटने से कुछ नहीं होगा, हमारी जनता लेजीपन आ जाएगी उनको, कि उनको पैसा तो मिल रहा है, हमारे को पैसे नहीं चाहिए, हमारे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, हेल्थ सेंटर अच्छे चाहिए। तो आप हमारे जो हिमाचल प्रदेश है उसकी जो हमारा लिटरेसी रेट है 82.80 है, तो 82.80% लोग एजुकेटेड हो चुके हैं। तो मेरा यही बोलने का मतलब है कि आप सभी लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन आप किसी से प्रभावित होकर या परिवारवाद लेकर, या किसी के चला है कि गांव में होता है ऐसे कि मेरे दादा पापा मम्मी तो बीजेपी है तो मैं भी नहीं। आपको अपना डेवलपमेंट देखना है कि देश प्रदेश हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट कौन करेगा, कौन एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेगा, कौन हेल्थ सेंटर अच्छा करेगा, हमें वो देखना है। फिर चौथा ऑप्शन आता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप उससे प्रभावित हैं कि वो अच्छा काम कर सकता है और हमारी आवाज़ को दिल्ली संसद भवन में हमारी बात को, हमारी डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सकता है या बात रख सकता है, तो हम उसको वोट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है, अधिक जनता को अगर लगता है, तो मेरे वीडियो का यही है कि जागरूक हों आप। अगर आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी नहीं कर रही है, कांग्रेस भी नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी भी नहीं कर रही है, तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे सकते हैं, ठीक है। अब अंतिम आ गया हमारा नोटा। नोटा के बारे में काफ़ी अफवाहें हैं या किसी को इसके बारे में पता नहीं है। नोटा, कोई लोग तो ये मानते हैं कि नोटा अगर वो डालेंगे तो देशद्रोही है। नहीं, वो कोई देशद्रोही नहीं है। नोटा का मतलब है नन ऑफ द एबव। आप किसी कैंडिडेट से प्रभावित नहीं हो, आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसका मतलब ये है। तो मैं आपको नोटा के बारे में थोड़ा बता दूं। नोटा अगर आप वोट डालते हो, ठीक है, आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप नोटा पे अगर आप वोट आपने डाल दिया, ठीक है, अगर आज तक पूरे इंडिया में अभी तक कहीं नहीं हुआ कि नोटा के सबसे ज़्यादा वोट आ गए। अगर इन फ्यूचर में ऐसा हो गया, तो अगर हिमाचल में ही अभी हो गया, तो इतिहास में हमारा नाम रचित हो जाएगा कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अभी नोटा के लिए कोई कानून नहीं ला गया। अगर नोटा वोट ज़्यादा आ भी गए तो लेकिन कैंडिडेट वही जीतेगा जिसको अधिक वोट पड़े होंगे। लेकिन अभी हाल ही में नोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, दायर की गई थी, लेकिन उनका मानना भी यही है अभी कि नोटा पे अभी तक वोट अधिकतर नहीं आए, तो इस पर कोई कानून नहीं आएगा। आ गए नोटा पे सबसे ज़्यादा वोट, तो इस पर कानून बन सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलते हैं, अपना केस लड़ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नोटा पे वोट आए, तो इस पर कुछ कानून लाइए। फिर इस पर कानून आ सकते हैं और फिर क्या पता कैंडिडेट को चेंज भी करवाया जा सकता है, उस पर कानून आ सकते हैं। तो ये ऐसा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई भी पार्टी आपके देश क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट नहीं कर रही है, तो आप नोटा पे डालिए, आप इतिहास में आपका नाम रचित हो जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि
किसी से प्रभावित हो गया, एक इंसान से, किसी एक इंसान से प्रभावित होकर आप वोट ना डालें। आप सोच समझकर अपने क्षेत्र के लिए जो आपको काम करना चाहते हैं वो। और एक अंतिम बात रह गई है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो भोली भाली जनता है, उसको उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दे के आपको समझाऊं थोड़ा सा, एक तो आप हीरो हीरोइन, जो रियल हीरो हीरोइन होता है उसका मतलब समझिए। मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा मतलब ये है कि आप देश की जो जनता है, हिमाचल प्रदेश की जनता, वो रियल हीरो और हीरोइन का मतलब समझे। रियल हीरो और हीरोइन वो है जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, देश के लिए कौन कर रहा है? सबसे पहले जो रियल हीरो है वो होते हैं आर्मी वाले देश के लिए कर रहे हैं। और फिर सेकंड नंबर पे रियल हीरो हीरोइन कौन है? किसान। उनको, वो है रियल हीरोइन, ना कि जो एक्टिंग के फील्ड में बॉलीवुड हॉलीवुड, वो उनका एक्टिंग के फील्ड में वो हीरो हीरोइन है। लेकिन हमारे रियलिटी में हीरो हीरोइन वही है जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे आर्मी वाले वो हो गए, किसान, किसान जो हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं, हमारा पेट भर रहे हैं। अगर अनाज ही नहीं उगाएंगे तो खाना क्या खाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे। और अगर देश के जो आर्मी में लेडीज़ भी है, जेंट्स भी, दोनों हैं, तो वो है हमारे रियल हीरो हीरोइन। और जो एक्टिंग है, एक्टिंग तो एक झूठ है जिससे हम प्रभावित हो, वो है हमारे इंटरटेनमेंट का साधन है, ना कि हमें उनको आइडल मानना चाहिए। आइडल वो है जो हमारे को रियलिटी में प्रभावित कर रहा है। तो प्लीज़ आप अपने जो ये हीरो हीरोइन, रियल हीरो हीरोइन का मतलब है, ये आप अच्छे से समझें, क्योंकि जो एक्टिंग के फील्ड में हम हीरो हीरोइन मानते हैं वो हमारे इंटरटेनमेंट का साधन है, ना कि आइडल मानने के साधन है। अगर कोई, मान लो कोई इंसान एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहता है, तब मैं मान सकता हूँ वो उनके लिए हीरोइन बन सकती है। लेकिन अधिकतर जनता के लिए एक्टिंग, जो एक्टर या एक्ट्रेस है, वो ही रियल हीरो हीरोइन नहीं है। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। और मेरा यही सबके लिए संदेश रहेगा, खास करके यूथ, कि आप वोट ज़रूर दें, अपना वोट ज़रूर दें। अपने मतदान 1 जून को हमारा मतदान है, तो आप अपना वोट डालें और सोच समझ कर डालें। जो भी आपके क्षेत्र के लिए, जो भी कैंडिडेट को देख के वोट डालें, ना कि किसी बड़े कैंडिडेट को, या किसी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि बीजेपी पार्टी मोदी जी के नाम से चलती है, तो मोदी जी के नाम से प्रभावित होकर वोट मत डालिए। आप अपने क्षेत्र के कैंडिडेट को देख के वोट डालिए। ठीक है, मैं अब आप मेरा मीनिंग ये मत समझिएगा कि मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं अपने हिमाचल प्रदेश की जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप जागरूक होकर अपने दिल से, दिमाग से सोच कर वोट डालें। जय हिंद, जय भारत।